हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है आपका वेलकम मेरे फ्राइडे व्लॉग में। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको पता होगा कि फ़्राइडे मेरा बिजिएस्ट डे होता है। फ्राइडे एंड मोस्टली मंडेज़ एज़ वेल, क्योंकि मैं फ्राइडे को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ। क्लीनिंग के साथ मुझे सेल्फ़ केयर, आपने अगर बच्चों को शावर वगैरह देना है, फिर जो इबादत होती हैं वो, और कुछ ना कुछ स्पेशल भी आप बनाते ही बनाते हैं। तो जनाब, क्लीनिंग का सिलसिला तो चल ही रहा था। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये जो मेरा ग्लास कुक टॉप है, ये आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि गुल आप दिखा दें, आपने क्लीनर कौन सा यूज़ किया। तो ये है जी क्लीनर, और ये मैं यूज़ करती हूँ इसके लिए। मुझे तो ये बहुत ईजी लगता है। आपके सामने भी दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। बस इसको हल्के से मैंने अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है आपने किसी भी स्पॉन्ज के साथ, और फिर इसको थोड़ा सा मैं उसको लीव कर देती हूँ। जब वो थोड़ा पड़ा पड़ा जैसे वो ड्राई होने लगता है, तो फिर मैं किसी भी, मैंने एक ब्लीच एंड वाटर का बना के रखा है मिक्सचर, उसके साथ मैं इसको क्लीन करती हूँ। लेकिन अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो ये जो आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ पे अगर आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको उस चीज़ का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैंने इसकी डिटेल क्लीनिंग दिखाई है। तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैं डेटी जो मेरा होता है स्टोव, उससे मैं इसको क्लीन की शक्ल में कैसे लाती हूँ। तो जनाब, ये देखें, आपको झटपट में दिखा दिया। झटपट आपके लिए मैं तो काम कर रही थी, लेकिन मैंने आज आपको इतनी डिटेल नहीं दिखानी थी, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ कि ये क्लीनर्स के बाद ऐसा नज़र आता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कि मेरे घर में कोई चीज़ भी इतनी गंदी नहीं होती है कि जिसे क्लीन करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगे, क्योंकि मैं रोज़ की रोज़ क्लीनिंग करती हूँ, तो मेरा क्लीनिंग का टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि अगर रोज़ करेंगे तो आपको क्लीनिंग आसान भी लगेगी और वो क्लीन भी ज़्यादा लगेगा। तो बस मेरा ये तरीका है। तो जनाब, घर की क्लीनिंग चल रही थी। अभी कुछ बच्चों ने नाश्ते करने थे, कुछ ने कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम था, बर्तन भी धोने हैं, सारे काम करने हैं। मैंने कहा इन द मीन वाइल मैं अपनी सेल्फ केयर कर लूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था। इतना क्लाउडी है हमारे पास, लाइक इतना डार्क था आउटसाइड, और मुझे करनी थी प्लकिंग और थ्रेडिंग। और ये थ्रेडिंग जो है वो आपको पता है डे लाइट्स जो होती है उसमें ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं विंडो के पास बैठी हूँ, मैंने कहा जल्दी से इसको मैं अपना डन कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने जो काम करने होंगे कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं शॉवर ले लूँगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं शॉवर से पहले कर लेती हूँ अपने आईब्रोज़ या थ्रेडिंग वगैरह जब मुझे करनी होती है। और आपको पता है कि मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद करनी आती है। तो मुझे एक भी जो बाल है वो अगर वो अपने ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो मुझे उसकी शेप अच्छी नहीं लगती है। मेरे आईब्रोज़ की शेप मुझे परफेक्ट अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसकी बड़ी केयर करती हूँ। और मैं किसी के लाइक मुझे अब इतने साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं कनाडा में आए, और मैंने आज तक अपने आईब्रोज़ को किसी को भी टच नहीं करने दिया। लाइक पाकिस्तान में ऐसा था कि जब मैं चिन्योट में रहती थी तो वहाँ पे कुछ एक दो सैलून से, वहाँ की कुछ लड़कियाँ थीं जिनका काम मुझे अच्छा लगता था, तो मैं सिर्फ उन्हीं के पास जाती थी। जिस दिन वो होती थी उनके पास जाती थी, वरना मैं हर एक के सामने अपने आईब्रोज़ के लिए नहीं बैठती थी। और ये मुझे बहुत शुरू से आदत है, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आपको पता होगा कि मैं अगर कुछ भी ये अपनी आप कह लेंगे थ्रेडिंग या वैक्सिंग, इनमें अगर कोई एक चीज़ करती हूँ तो वो मैं सिर्फ अपने आईब्रोज़ करती हूँ। मैं अपने पूरे फेस को बिल्कुल टच नहीं करती हूँ किसी चीज़ के साथ भी, ना थ्रेडिंग करती हूँ ना वैक्सिंग करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक नॉर्मल जितने होते हैं किसी के उतने ही हैं। स्किन भी क्लीन है, तो मुझे ना फेशियल्स लेने पड़ते हैं, ना मुझे कोई कुछ भी नहीं करवाना पड़ता। तो ये एक जो आईब्रोज़ है ना, ये पे मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। हाँ, अनटिल अनलेस के कोई ऐसा बंदा हो जिसका मुझे काम अच्छा लग जाए, तो फिर मैं उसके पास ज़रूर जाना चाहूँगी। लेकिन चूँकि मुझे आता है तो मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ, इसलिए आप सब लोगों को मेरे आईब्रोज़ हमेशा बड़े क्लीन नज़र आते हैं, और आप लोग इन चीज़ों को मेंशन भी करते हैं। आप मुझे कहते हैं कि गुल आपके आईब्रोज़ ऑलवेज़ लाइक बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो इसलिए जनाब, क्योंकि मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ। तो जनाब, मैंने आपको दिखा दी है सुबह की क्लीनिंग, और क्लीनिंग के बाद मैंने सेल्फ केयर किया, फिर उसके बाद हमने शावर वगैरह लिया, फिर मैं चली गई कॉफ़ी पीने के लिए। वापस आई तो मैं आज बनाने लगी थी चिकन पुलाव, चिकन यखनी पुलाव। तो उसकी रेसिपी मैं यहाँ कॉर्नर पे छोड़ दूँगी, आप ले सकते हैं। बहुत डिटेल्ड रेसिपी और बहुत मज़े के बनते हैं पुलाव। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे काम मेरे करती है। पूरा डिश वॉशर, बर्तन मैं धोती हूँ, क्लीनिंग जो है ये करती है, लेकिन ये भी अपनी अम्मा पे गई है साथ साथ देखने, कोई चीज़ लगा के बैठी है, साथ साथ उसको सुन रही है और साथ साथ वो अपने काम भी कर रही है। और इतने अच्छे से माशाल्लाह ये सारे बर्तन समेटती है, कोई चीज़ अपनी जगह से इधर उधर नहीं करती है। मुझे इन चीज़ों का बड़ा वहम होता है, आपको पता है, आप लोग जानते हैं मैं इस मामले में थोड़ी ज़्यादा वहमी हूँ कि मेरा दिल करता है सारा काम प्रॉपरली हो जाए। तो अगर कोई काम प्रॉपरली करता है तो फिर मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, अगर कोई नहीं करता तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती। तो जब मैंने इसको देखा ये हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे रखती है, क्लीन
करती है, कोई चीज़ वेट है तो उसको ड्राई कर लेगी, लाइक ये बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं जनाब इस तरीके से करती हूँ। कुकिंग मैंने साथ में लगाया हुआ है, कोई शो मॉर्निंग शो लगा हुआ है, साथ में मैं पी रही थी जूस, और थोड़ी सी मैंने ली थी चिप्स क्योंकि मैंने कॉफ़ी पी थी। उसके बाद मुझे थोड़ा दिल कर रहा था क्योंकि नमकीन चीज़ भी ले लूँ, तो नमकीन लूँगी तो उसको बैलेंस करने के लिए मीठा जूस पीऊँगी। ये आपको मेरी इस बात से वो बचपन की कहानी नहीं याद आ गई, वो जो वो किसी आदमी ने गलती से कोई चीज़ खा ली, फिर उसको पकड़ने के लिए उसने एक और चीज़ खा ली, फिर उसको तो ये बिल्कुल मेरा यही हाल है, पहले मीठा खाती हूँ, फिर नमकीन खाती हूँ, फिर उस मीठे नमकीन को बैलेंस करने के लिए फिर मैं मीठा खाती हूँ। तो जनाब ये मेरी आदत ऐसी ही है, मैं ऐसे ही हूँ, और ऐसे लाइक बच्चों वाली मेरी आदत है खाने पीने वाली। और यकीन करें बचपन तो चला गया लेकिन बचपन वाली आदतें नहीं गई, और इस बात से तो मेरे हस्बैंड मुझे सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी का बचपन नहीं गया अभी तक, मुझे बच्चों की तरह ये मीठी चॉकलेट्स, कैंडीज़, चिप्स, इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, एक जो चेंज आया ना मेरे में, वो ये आया कि मैं आइसक्रीम लवर थी, बहुत बड़ी आइसक्रीम लवर थी। शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा शौक से आइसक्रीम खाती थी, लेकिन क्या हुआ कि मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी होती कि मुझे आइसक्रीम का शौक़ नहीं रहा। खाती हूँ, ये नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, कभी बहुत अच्छी जगह पे जाऊँ, जिस तरह मैं कॉकरेन गई थी, अगर आपको याद हो मेरे ट्रैवल व्लॉग में, वहाँ की आइसक्रीम मुझे बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी यहाँ पे भी जाती हूँ, कभी इवन मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम भी मुझे अच्छी लगती है, संडेज़ वगैरह मैं खा लेती हूँ। लेकिन जिस तरह एक चीज़ की क्रेविंग होती है ना, वो क्रेविंग होना मुझे बंद हो गई आइसक्रीम की। तो ये बहुत बड़ा चेंज है मेरे में, ज़िंदगी में ऐसा चेंज आएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से ही इन चीज़ों की बड़ी शौकीन रही हूँ। मेरी अम्मी हमेशा बोला करती थी कि इसको सिर्फ खाना पीना चाहिए, इसको और कुछ नहीं अच्छा लगता। और अभी भी लोग कहते हैं हमें जूते पसंद हैं, हमें कपड़े पसंद हैं, हमें कॉस्मेटिक्स पसंद है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है ना, एक अच्छा खाना और एक अच्छी गाड़ी में ड्राइव करना, दैट इज़ इट। मुझे अच्छी गाड़ी में आप बैठा दो और मुझे ड्राइव पे लेके जाओ तो मैं हैप्पीएस्ट पर्सन होती हूँ। और मुझे कुछ भी खिला दो, लाइक मेरे खाने के लिए किसी 5 स्टार होटल में जाना ज़रूरी नहीं है, मुझे आप कुछ भी खिला देंगे ना, अगर वो मेरी पसंद का है ना, तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होने वाली में से हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे खुश करने के लिए लोगों को बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश होती हूँ, और मुझे छोटी छोटी चीज़ें हर्ट भी करती हैं। आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि गुल आप इतनी खुश खुश नज़र आती हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको कभी हमने ऐसे देखा नहीं है, कभी आपने शेयर नहीं किया। तो जनाब इंसान जब नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसमें सारे इमोशंस होते हैं, उसमें गुस्सा भी होता है, उसमें सब कुछ होता है, हैप्पीनेस भी है, सैड भी है, समटाइम्स आप बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ साथ चलती हैं। और लेकिन ये होता है कि एज अ मॉम, एज अ वाइफ, या मुझे ये लगता है कि शादी के बाद मेरे में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आ गई। लाइक मुझे ये लगता है कि मुझे फ़ौरन से, लाइक एकदम से मैं स्विच कर जाती हूँ। लाइक अगर मुझे गुस्सा आ रहा होता है ना, तो लाइक 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ, मैं एकदम से सही हो जाती हूँ। मैं अपने आप को बताती हूँ कि नहीं नहीं, अब वो एक तो पता है, आप जब बहुत यंग होते हैं ना, जब आप टीनेजर होते हैं, तो आपको किसी की कोई बात भी समझ नहीं आती। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, और स्पेशली अगर आप मैच्योर हो रहे हैं अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो फिर आपको उनकी बातें हमेशा समझ आती हैं। मुझे नवीद कुछ भी समझाते हैं ना, और अगर मुझे उस बात से कोई इख्तलाफ होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल उनकी बातों से एग्री करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो बहुत अच्छी समझदारी से मुझे बातें बताते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गुस्सा तो मुझे आता है, चीज़ें बुरी भी लगती हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम लोगों की फ़ाइट नहीं होती है, कभी हम आर्ग्यू नहीं करते हैं घर में। तो बच्चों के साथ भी वही सिलसिला है, बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा येलिंग शाउटिंग नहीं। हाँ, जब बच्चे छोटे थे ना, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो मैं गुस्सा भी करती थी, और उस वक्त डिफरेंट होता था। लेकिन मैंने ये नोट किया कि टाइम के साथ अगर आप चाहें तो अपनी इस गुस्से पे, अपने इन इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ओवरकम कर सकते हैं, और जो कि मैंने किया। अब तो यकीन करें बहुत कम गुस्सा आता है। हाँ, मैं किसी बात से अगर हर्ट होती हूँ या मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो ज़्यादा ज़्यादा मैं चुप कर जाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। मैंने हमेशा अपनी ज़ुबान को, अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखा है। और यही बात है कि इवन मेरी फैमिली वाले भी सब लोग कहते हैं कि पहले मैं फिर करती थी अपने जो मेरी फीलिंग्स होती थी उसको मैं एक्सप्रेस करती थी, अब मैं उस तरीके से नहीं करती। मुझे लगता है कि वक्त के साथ आपको इतना मेच्योर हो जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई बात करनी है तो उसको किस तरीके से करनी है। और अगर आप अपनी उम्र के साथ, अपने वक्त के साथ नहीं सीखते ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर लोग आपको आपकी इस बात पे बहुत ज़्यादा तंग
तंग भी करते हैं और आपसे भी तंग होते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ ये सारी चीज़ें सीखी हैं और अभी भी सिलसिला जारी है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं कहूँगी कि बस परफेक्ट बंदा हो गया, नहीं, रोज़ ऐसा दिन आता है आप अपने बच्चों के साथ, जब आपकी फैमिली बनती है ना, हस्बैंड एंड बच्चों के साथ, आप रोज़ अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट तरीके से लेके चल रहे होते हैं। आपको ये सीखना चाहिए है कि वक्त के साथ आप अपनी वो सारी चीज़ें उनको, अगर आप में कोई बुरी आदत ऐसी हैं जो आपको लगता है कि जिससे आपको नुकसान हो रहा है, आपकी फैमिली को नुकसान हो रहा है, तो आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। मैंने भी किया, ग्रेजुअली किया, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी फ़ोर्स थी मेरे हस्बैंड की शक्ल में, जो मुझे इतने प्यार से उन लोगों ने समझाया, इतने प्यार से उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें चेंज करवाई एक एक करके कि मुझे पता भी नहीं चला और मैं चेंज होती गई। और तो मैं ये कहूँगी कि ये क्रेडिट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जाता है। मेरे पे ये बात तो है कि मैंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, मैंने उन चीज़ों को सुना और मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन वो चीज़ें कहने वाले का भी बहुत अमल दखल होता है आपकी लाइफ में। आपको एक एक चीज़ बताना चाहिए आपके पार्टनर को या आपके माँ बाप को या आपके बहन भाइयों को, प्यार से, लेकिन प्यार से। ये वाली बात जो है ना, अगर आपको गुस्से से कोई चीज़ कहेगा ना तो वो चीज़ आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगी। आपको प्यार मोहब्बत से कोई समझाएगा तो हर बात समझ में आएगी। तो चलें जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बातें भी आपको अच्छी लगी होंगी व्लॉग के साथ। तो इसी नोट पे लूँगी मैं आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। चलें जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।